वाङ्मय में कहा गया है, एवं मए अभिथु आ बिहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जिणवरा तिथयरा में पशीयंतु। आदमी का जीवन शरीर और आत्मा का योग है। धर्म का और आस्तिक दर्शन का यह सिद्धांत है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा और शरीर एक नहीं है। बस मोटा मोटी धर्म की पृष्ठभूमि यही है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है तो पुनर्जन्म की बात भी सिद्ध हो सकती है। अगर आत्मा और शरीर दोनों एक ही हैं, फिर पुनर्जन्म की बात संभव नहीं लगती। तो नास्तिक विचारधारा का मंतव्य है कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। हमारे प्राचीन एक महान व्यक्तित्व ऋषि कुमार श्रवण केशी, जो आज से कोई 2500 वर्ष लगभग पहले के समय की बात है, एक राजा था, प्रदेशी नाम था। उसकी नगरी में वे कुमार श्रवण केशी अपने संग के साथ चले गए। वो राजा था, वो नास्तिक विचारधारा को मानने वाला था। उसका सिद्धांत था कि आत्मा और शरीर एक हैं, दो नहीं है। बाद में उसको पता चला ऐसे कोई ये लोग आए हुए हैं, तो राजा को पता चला ये लोग तो आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं। तो राजा ने सोचा इनसे बात करनी चाहिए, अलग कैसे हो सकते हैं आत्मा और शरीर। खैर लंबी बात है। राजा उनके पास गया, चर्चा की और कुमार श्रवण केशी ने एक तरह से मानो अकाट्य तर्कों के द्वारा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया। और आखिर जाकर राजा ने स्वीकार कर लिया। क्यों लगता है राजा भी ऐसे विद्वान आदमी था, काफी तर्क वितर्क करता गया। फिर आखिर मान लिया कि आपकी बात में दम है, आपकी बात ठीक लगती है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कुमार श्रवण बोले कि हमारी बात अगर ठीक लगती है तो फिर इसको स्वीकार करो, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। तो कहा स्वीकार तो कैसे करूं, मेरे कुल की परंपरा है, मेरे दादा भी नास्तिक थे तो मैं भी नास्तिक हूं, कैसे छोड़ दूं। तो खैर कुमार श्रवण ने कहा अरे सही लगने के बाद भी पुरानी ऐसे ही बात को नहीं छोड़ते हो, फिर तो तुम लोह बाणिये लोह बणिक बन जाओगे। लोह बणिक क्या था? कुमार श्रवण ने बताया संक्षेप में बात यह कि 4 वो बणिक मित्र कमाई के लिए गए, तो रास्ते में कोई लोहे की खान आ गई। ऐसे ही पड़ा था लोहा, तो उन चारों ने वो लोहे से अपनी पोटलियां भर ली, लोहा लेकर बढ़ने लगे। आगे फिर ये तांबा फिर चांदी ऐसे खाने आई, तो पुरानी चीज लोहे को छोड़ दिया, तांबा ले लिया, फिर तांबे को छोड़ के चांदी ले ली। एक उनमें से था, उसने कहा मैंने तो जो एक बार ले लिया सो ले लिया, लोहे को ले लिया, अब लोहे को नहीं छोड़ूंगा, यही रखूंगा। तो आगे सोना मिला, हीरे मिले, वज्र रत्न, किसी को नहीं लिया, उसी को बनाए रखा। बाकी तीनों को जो जो बढ़िया चीज मिलती गई तो कम बढ़िया को छोड़ते गए, ज्यादा बढ़िया को लेते गए। चौथे को काफी समझाने का प्रयास किया कि भैया ये लोहा छोड़ दो, बढ़िया चीज ले लो। कहना मैं तो ले लिया सो ले लिया, नहीं माना। आखिर वो चारों फिर लौटे तो 3 तो धनवान बन गए
जिनके पास बहुत बढ़िया चीज जैसे रत्न हीरे थे, इसके पास लोहा था, यह सामान्य रह गया। कुमार श्रमण ने कहा वो चौथा जो मित्र था वो एक तरह से जिद्दी आदमी था, आग्रही था कि बढ़िया चीज को भी नहीं लिया, बढ़िया चीज सामने मिल रही थी तो तुम भी उस चौथे मित्र के समान बन जाओगे कि पुरानी तुम्हारी मान्यता है कि शरीर और आत्मा एक है, उसे तुम गलत मानने लग गए, फिर भी हमारी बात को व्यवस्थित रूप में स्वीकार नहीं करते हो। तो राजा बोला अब मैं अपनी मान्यता को छोड़ता हूं, आपके सिद्धांत को स्वीकार करता हूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और उसने एक तरह से वो अरहत धर्म को या जैन धर्म को जो भी नाम हो स्वीकार किया। तो धर्म का एक मूल आधार यह है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो फिर पुनर्जन्म की बात हो सकती है, पूर्व जन्म की बात भी हो सकती है। शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। मृत्यु होती है, शरीर को तो दाह संस्कार या जो भी विधि है करके एक तरह से शरीर तो समाप्त हो जाता है। आत्मा और कहीं जन्म ले लेती है या फिर कभी मोक्ष में चली जाती है। तो यह सिद्धांत है आस्तिक दर्शन का और जैन दर्शन का भी कि आत्मा स्थायी है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा है, अनंत काल पहले भी हम सब की आत्मा थी, अनंत काल बाद में भी रहेगी और आज भी है। यह आत्मवाद का सिद्धांत है। अब प्रश्न है कि ये पुनर्जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। सिद्धांत है हमारी प्रत्येक आदमी की आत्मा ने, प्रत्येक प्राणी की आत्मा ने अनंत जन्म आज से पहले ले लिए हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। नरक भी है, त्रियंश पशु पक्षी आदि की योनि भी है, मनुष्य की योनियां भी है, देव योनियां भी है। इनमें पता नहीं कौन सी आत्मा कितनी कितनी बार जा चुकी है। अब यह जो जन्म मरण का चक्र है, यह दुख है। जन्मना मरना, फिर जन्मो मरो, फिर बीच जो योनि मिलती है, कभी सांप की योनि मिल जाए, बिच्छू की योनि मिल जाए और कोई योनि, उन योनियों में भी कितना दुख कष्ट पाना पड़ सकता है। कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है अपने कर्मों का। तब आदमी सोचता है रे इतने जब दुख हैं, आगे फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह स्थिति है, यह दुख है। जन्म लेना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, बीमारी भी दुख है, बुढ़ापा दुख, ऐसे दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले? दुखों से छुटकारा मिलने के लिए, पाने के लिए फिर धर्म की साधना की अपेक्षा है, ताकि हमारी आत्मा ऐसे परम स्थान को प्राप्त हो जाए, फिर न कभी जन्म और न कभी मृत्यु। तो धर्म का मौलिक सिद्धांत यह है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह सिद्धांत दिमाग में स्पष्ट बैठ जाए, यानी धर्म की पृष्ठभूमि प्राप्त हो जाती है। अब प्रश्न है कि ये जो धर्म की सिद्धांतों की बातें हैं, वो मूल बताने वाले कौन हैं, कहां से आती हैं? तो जो सर्वज्ञ होते हैं उनमें भी खासकर तीर्थंकर अरहत होते हैं, तो राग द्वेष मुक्त हैं, वीतराग हैं, जैसे भूत हो गए हैं। उनमें एक नाम है भगवान महावीर का। तो भगवान महावीर राग द्वेष मुक्त, हिंसा के कार्यों से मुक्त, समतामय आत्मा उनकी। उन्होंने साधना की, फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। तो सब कुछ जान लिया यथार्थ क्या है। फिर उन्होंने बताया, प्रवचन किया कि ये सिद्धांत है, ये दुनिया की स्थितियां, दुनिया यह है, एक यथार्थ मानो ज्ञान दिया। तो वे सिद्धांतों के प्रवक्ता
प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर वर्तमान में इस हमारी यहाँ की दुनिया में वो कोई नहीं है। भगवान महावीर थे, वो मोक्ष में चले गए, तो वर्तमान में यहाँ पर कोई तीर्थंकर नहीं है। पर वो एक धर्म के अधिकृत प्रवचनकार, प्रवक्ता तीर्थंकर होते हैं। वो तीर्थंकर अरहत हैं, वे एक साधक के लिए देव के रूप में आराध्य। वो ये देवता नहीं, संसार के देवता, जो संसार के देवता उनकी आसाधना न हो, वे भी जन्म मृत्यु के भी चक्र में हैं। तो वे जो देव हैं धर्म के, हमारे तीर्थंकर, वे जन्म से मुक्त हो जाते हैं, फिर मृत्यु से भी मुक्त हो जाते हैं। तो बीतराग, कोई राग द्वेष नहीं। जिसके राग द्वेष नहीं है वो आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। झूठ वही बोल सकता है जिसके मन में राग द्वेष हो, किसी से घृणा, किसी से राग प्रियता, वो आदमी झूठ बोल सकता। तो तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञानी हैं, बीतराग हैं, वे कभी असत्य बात नहीं कहते। तो साधना के क्षेत्र में हमारे देव जो बीतराग हैं, तीर्थंकर, नाम तो एक उदाहरण के लिए नाम भगवान महावीर है, बाकी जो भी ऐसे आत्माएं हैं वे सभी हमारे लिए देव हैं। अब बात यह है कि मान लो देव तो हमेशा नहीं मिलते, तो फिर किन से कोई पूछे कौन हमारे एक वंदनीय हैं, तो कहा गया अभी फिर गुरु है। तो गुरु कौन है कि शुद्ध साधु गुरु हैं, जो भी त्यागी संत हैं वे गुरु हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये 5 महाव्रत, इनका पालन करने वाले संत हैं, वे हमारे गुरु हैं। गुरुओं में एक नाम विशेषतया तो मुखिया का नाम है। तो जो आचार्य होते हैं धर्म के शुद्ध साधुओं में, वे एक नाम, उनका नाम स्वीकार कर लिया जाता है। तो वे गुरु हैं, शुद्ध साधु वैसे गुरु हैं। तो गुरु हैं तो कोई पथ दर्शन भी मिल जाए, नहीं भी मिले तो मन में भी श्रद्धा की भावना है, तो वो श्रद्धा की भावना भी काम कर सकती है। एक गुरुजी थे, उनके पास एक युवक आया, बोला गुरुदेव मैंने धर्म को भी समझा है, अब मैं आपका साधु के रूप में चेला बनना चाहता हूं, साधु के रूप में चेला। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हारी भावना है तो मैं साधु दीक्षा दे सकता हूं। कहा आप दिनांक बताओ, दिनांक बता दी, अमुक दिनांक में साधु दीक्षा देने का विचार है। थोड़ी देर बाद वह युवक बोला कि गुरुदेव मेरे में शराब पीने की आदत है, मैं शराबी आदमी हूं, अब आप देख लो मैं लायक हूं या नहीं साधु बनाने के। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, साधु बना सकता हूं। फिर बोला गुरुदेव मैं तो कई बार चोरी करता हूं, चोरी की भी आदत है मेरे में, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साधु बना सकता हूं। तो शराब की बात को भी गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं साधु बना सकता हूं, कि चोरी कोई बात नहीं साधु बना सकता हूं। ऐसी ये कमजोरियां बताई तो भी गुरु ने उसको साधु बनाना स्वीकार कर लिया। वो दिनांक आई और गुरुजी ने विधि विधान के अनुसार उसको साधु दीक्षा दे दी। अब वह साधु बन गया। तो दीक्षांत भाषण में, दीक्षा देने के बाद दीक्षांत भाषण हुआ गुरुजी का, उसमें गुरुजी बोले देखो मैंने तुम्हारी कमजोरियों को जान लेने के बाद भी तुमको साधु दीक्षा दे दी। हाँ गुरुदेव बहुत कृपा की। अब एक बात तुम भी मेरी मानोगे कि इन 2 के सिवाय सब बात मान लूंगा, ये 2 तो नहीं मानूंगा, शराब और चोरी, बाकी जो कुछ आदेश आपका सिरोधारी होगा। का इतनी सी मेरी बात है, तुम शराब पियो मुझे दिक्कत नहीं है, तुम चोरी करो मुझे दिक्कत नहीं, मेरी बात यह है कि गुरु के देखते ये काम मत करना, गुरु के देखते शराब मत पीना, गुरु के देखते चोरी मत करना।
कहा गुरुदेव ये तो मैं भी आखिर आदमी हूँ, आपके सामने मैं भी तो शर्मिंदा हो जाऊंगा ना, आपके देखते कभी शराब थोड़ी पीऊंगा, आपके सामने कभी थोड़ी चोरी करूंगा, मुझे मंजूर है, आपके देखते मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, आपके सामने मैं कभी चोरी भी नहीं करूंगा, मुझे मंजूर है कि और कोई मेरी ओर से बात नहीं, अच्छी तरह साधना करो। अब 2-4 दिन बीते, उस साधु को तो शराब की याद आने लग गई। तो पुराने परिचित शराब के ठेके थे, एक ठेके पर चला गया वो साधु, कहा शराब लाओ। तो साधु कहा, साधु पर शराब पी सकता हूं मैं। दुकानदार जो था उसने वो शराब की बोतल हाथ में दे दी। अब साधु ने बोतल हाथ में ली, वो ढक्कन खोला, इतने में उसको लगा कि गुरुजी मेरे भीतर में बैठे हैं, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं शराब की बोतल हाथ में ली है मैंने, अरे मेरा वादा किया हुआ है गुरु के देखते शराब नहीं पीना। बोतल को वापस दिया, बिना पिए आ गया। अब शराब पी नहीं सका। एक दिन सोचा आज चोरी करने जाऊंगा, तो निकल गया रात को। एक सेठ की हवेली के पास गया कि भींत फोड़ के अंदर सेंध मार के चोरी करूंगा। भींत फोड़ने का प्रयास करने का विचार किया, इतने में लगा रे गुरुदेव भीतर में बैठे मुझे देख रहे हैं कि मैं चोरी करने आ गया, चोरी करना अब शुरू करने वाला हूं, प्रयास शुरू करने वाला हूं। अरे मेरा वादा है गुरु के देखते चोरी नहीं करना, चोरी नहीं कर सका, वापिस आ गया। अब न तो शराब पी सकता न चोरी कर सकता। 1 महीना बीता तो गुरुजी ने कहा देखो अब 1 महीना पूरा हो गया है, साधु बने, सब ठीक है ना, साधना अच्छी चल रही है। हाँ गुरुदेव आपकी कृपा। तो शराब कितनी बार पी 1 महीने में, चोरियां कितनी बार की कि गुरुदेव आपने शराब पीने ही नहीं दी मुझको, आपने चोरी करने ही नहीं दी मुझको। तो मैंने कब कहा, मैंने कब रोका किया कि गुरुदेव क्या नहीं रोका, मैं शराब पीने गया और आप मुझे देखने लग गए थे वहां शराब, मैं चोरी के लिए आप मुझे देखने लग गए, तो मेरा संकल्प है गुरु के देखते गलत काम नहीं करूंगा। तो अब मेरे से न तो शराब पी जा सकती न चोरी कर सकता, क्योंकि गुरु मेरे भीतर में है। गुरु ने कहा बस कोई अब कोई चिंता की बात नहीं, जब तुम्हारे भीतर में गुरु तुम्हें लगने लग गए हैं, अब तुम गलत कामों से बच सकोगे। तो भी यह श्रद्धा है कि ऐसी श्रद्धा भक्ति जाग गई कि मानो गुरु सामने नहीं भी है, गुरु बात भी नहीं करते। एक संस्कृत में श्लोकांश है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, जो भी कि कई बार गुरु का मौन भी व्याख्यान है। एक सूक्त है, ऐसे तो सापेक्ष बात है, जो वाणी ने कहा वह बह गया, जो वाणी ने कहा वह बह गया, जो मौन ने कहा वह रह गया, जो मौन ने कहा वह रह गया। सापेक्ष बात है, व्याख्यान का भी महत्व है। कई बार के गुरु कुछ भी नहीं बोलते हैं, बात भी नहीं करते हैं, शिष्य बैठे हैं, बस गुरु को देखते देखते ही उनको प्रशिक्षण मिल जाता है, कभी कभी उनके प्रश्न का समाधान भी हो जाता है। तो गुरु से बात करने का मौका मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। अगर गुरु के प्रति सम्मान की भावना है तो भी अपने आप कई बातें ठीक हो सकती हैं। हमारे धर्म संघ के पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए। हमारे जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म है, पहले आज से 261 वर्ष करीब पहले हमारे धर्म संघ का प्रारंभ हुआ था। और हमारे प्रथम गुरु जो प्रारंभ करने में मूल थे वे आचार्य भिक्षु भिखंडी स्वामी थे, वो पहले गुरु हुए। उनके बाद हमारी गुरु परंपरा चली, तो चलते चलते 9वें गुरु हमारे आचार्य तुलसी हुए। मेरे सामने आचार्यों की फोटोज लगी, भगवान महावीर की तो है ही, बाद में क्रम से 9वें गुरु हमारे आचार्य तुलसी और 10वें गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। तो गुरु प्रवचन भी कर सकते हैं, कभी बात भी कर सकते हैं, या कभी बात बिल्कुल भी न करे तो भी श्रद्धा से गुरु को देख भी लिया, वंदन भी कर लिया,
वो भी भक्त के लिए या श्रावक के लिए या शिष्य के लिए एक अपने आप में काम हो गया, अभी हमने बंधन कर लिया। तो ये गुरु जो त्यागी हो, हमारे यहाँ कहा गया कि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको पालने वाले त्यागी गुरु होने चाहिए। गुरु मिले तो ऐसे भागी, कंचन कामिनी के त्यागी। गुरु मिले तो ऐसे कि गुरु जो त्यागी धर्म गुरु हैं वो त्यागी होना चाहिए, 5 महाव्रतों को पालने वाला हो और जीवन में संयम हो, ऐसे गुरु हों। तो देव हमारे तीर्थंकर अरहत भगवान गुरु शुद्ध साधु एक नाम के रूप में एक नाम लिया जाता है। और धर्म है यह जो अहिंसा सत्य आदि का धर्म है हमारा, जैसे जैन धर्म, उसमें हमारा आमना जैन श्वेतांबर 13 पंथ है। चूंकि एक जगह आदमी गाय है, एक खूंटे से बंधी रहती है तो सुरक्षित रह सकती है, खूंटा से बंधा हुआ नहीं है तो कहीं जा सकती है। तो ये धर्म संप्रदाय एक तरह से खूंटा है, आदमी अच्छा जो धर्म लगे उसको स्वीकार कर ले तो वो गाय मानो खूंटे से बंध गई, एक जगह उसको आसरा अच्छा मिल सकता है। तो जीवन में सही समझ के साथ देव गुरु धर्म को स्वीकार किया जाता है। और जो यथार्थ लगे, एक तो परंपरागत है भी ठीक है, एक समझ के साथ, जैसे राजा प्रदेशी ने समझ के साथ मानो स्वीकार किया। जो प्रबुद्ध हैं, समझदार लोग हैं, ठीक है, बचपन में तो माँ बाप ने जैसा कहा वैसा उस परंपरा में आ गए, बाद में समझ के साथ भी यह धर्म मुझे ठीक लग रहा है। बाकी धर्म की सभी धर्मों में अच्छी बातें बहुधा मिल सकती है। अहिंसा को कौन अस्वीकार करेगा, प्राय प्राय अंशों में। सत्य बोलने को, सत्य को कौन अस्वीकार, झूठ न बोलने को कौन स्वीकार नहीं करेगा, चोरी करना बुरा कौन नहीं करे। ऐसे मोटा मोटी कई बातें तो काफी धर्मों में समान है। कुछ कुछ सिद्धांतों का अंतर हो सकता है, कई आचरणों का भी अंतर है। तो हमारे यहाँ कहा गया कि भी साधु त्यागी हो, और हमारे जैसे 13 पंथ आमनाई का तो विधि विधान भी है, ऐसे जैन धर्म का भी है कि साधु के पास रुपया पैसा कुछ नहीं होना चाहिए। साधु को कई लोग रुपया दान दक्षिणा में लो, साधु नहीं, साधु तो न वोट चाहिए न नोट चाहिए, खोट हो तो छोड़ दो। कोई जीवन में कोई कमजोरी हो, शराब पीना आदि आदि कमजोरियां, चोरी आदि, वो छोड़ दो साधु के पास। तो खोट को भले छोड़ दो, साधु को नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए। तो साधु त्यागी हो तो देव गुरु धर्म है। तो आज हमारे गुमान सिंह जी जो हमारे कई दिनों से साथ चल रहे हैं और एक सांसद हैं, और मैंने थोड़ा सा भाषण भी एक दिन आपका भाषण भी सुना था मैंने, तो लगा एक मतलब एक चिंतनशील और ऐसे व्यक्ति हैं। तो धर्म को चिंतन के साथ, समझ के साथ स्वीकार करना वो एक अच्छी बात हो जाती है। तो यह देव गुरु धर्म के प्रति मन में श्रद्धा रहे और जीवन आदमी का अच्छा रहे, जीवन में सदाचार रहे, आदमी कमजोरियों से गलतियों से बचता रहे, और जितना आत्मा का उत्थान हो भी, हमारा राग द्वेष जितना कम हो, आत्मा जन्म मरण की परंपरा से कभी मुक्ति प्राप्त कर ले साधना करते करते। क्योंकि साधु बनना तो सबके लिए मान लें आसान न भी हो। हमारे इतने संत लोग हैं, तो संत लोग तो कितने हैं, बाकी ज़्यादा तो गृहस्थी हैं, तो साधु बनना कठिन काम हो सकता है। पर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो एक गृहस्थ की भूमिका में धर्म का पालन किया जा सके, अनुव्रत हैं, छोटे छोटे नियम हैं, नशा नहीं करना आदि आदि हैं, उनका पालन करते करते भी आदमी उस दिशा में आगे बढ़ सकता है।